हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों हमने हमारे पुराने वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देख लिए थे, राइट। अब इस वाले वीडियो में हम 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 टू 12 डन है। तो आपने मेरा प्रीवियस वाले वीडियो में लास्ट वाला काम कर लिया था, याद करो। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपके कैलकुलेशन छोड़ा था, लास्ट में लेंथ एल निकालने वाला क्या आया था वो 125 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 3.2 कर लिया था ना, नहीं किया? हाँ, तो आज का आंसर लिख लीजिएगा 122.6 मीटर्स। इसी का कैलकुलेशन है, आंसर मैच कर लेना, यही है क्या बात, ठीक है। बोला था कैलकुलेशन पार्ट है, आप करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा टाइम कंज्यूम होता है। तो क्वेश्चन 6 का ये अपन ने कैलकुलेशन किया था, मैंने बोला था आंसर आप निकाल लेना, तो कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा 122.6 मीटर्स, ठीक है। तो ये लेंथ थी उस वायर की, है ना। और हमने क्या था उसमें, अगर डायामीटर क्या कर देंगे डबल, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अपन ने बताया था कि 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना था 10 कितना आ गया था 2.5। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5। तो चेंज कितना होगा 10 माइनस 2.5 7.5 ओम। ये क्वेश्चन था 6th वाला, मैंने बस कैलकुलेशन छोड़ा था आपके ऊपर, ये तो मैंने पूरा बताया था कैसे आया, राइट। कर लिया था ना, डन है, गुड टू गो, ओके। ये भी चलो, तो क्वेश्चन नंबर आंसर बता दिया बेसिकली मैंने आपको, है ना। चलिए, सॉल्व करवा दिया था, आइए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसलिए ऑलरेडी मैंने यहां पर वैल्यू लिख ली थी। एक आपको V और I की वैल्यूज दी हुई है, एक ग्राफ किसकी, एक रजिस्टर की। एक रजिस्टर है जिसको ये पोटेंशियल दिया गया हुआ है, ये उसके करंट की वैल्यू भाई। एक एक्सपेरिमेंट किया, ये क्या दिया हुआ है पोटेंशियल अप्लाई, ये क्या मिला करंट, क्या बात, ठीक है। तो इसका आपको VI ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, VI ग्राफ बनाना है, और रेजिस्टेंस बताना है इसका, क्या बताना है, रेजिस्टेंस, क्या बात, ठीक है। आइए फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं बेटे। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बहुत अच्छे से आएगा। तो मैं आपको रफली यहाँ पर एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ इस डाटा पे। तो अपन V यहाँ ले लेते हैं, I यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जहां भी जो लेना है, ठीक है। थोड़ी सी लाइन स्प्रेड हो जाए, ठीक। तो ये दिया 1.634, अब तो 2 के गैप में ले लो, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। इधर क्या 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 0.5 से ले लो, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5। ग्राफ पेपर बनाओगे तो बढ़िया आएगा, ठीक है। चलिए, तो जब पोटेंशियल 1.6 है तो करंट कितना है 0.4, तो 1.6 यहां कहीं आएगा। तो अपना पहला पॉइंट ये आ गया, ठीक है। ग्राफ है, आपको प्लॉट करना आता होगा। फिर अपना करंट पोटेंशियल है 3.4, करंट कितना है 1, तो करंट हो गया 1। 4 के नीचे यहां तो सेंटर में अप्रोक्सीमेटली आएगा, तो ये आ गया पॉइंट, क्या बात, ठीक है। फिर 6.7 कौन है पोटेंशियल, तो करंट कितना है उस पर 2, करंट कितना है 2, और पोटेंशियल है 6.7, मतलब यहां कहीं आएगा 6 पॉइंट ये रहा और 2 ये रहा, क्या बात, ठीक है। हाँ, फिर देखो 10.2 पोटेंशियल है, तो 10.2 यहां कहीं आएगा बच्चों, ये रही 10.2 की लाइन। ग्राफ पेपर में मस्त बनेगा। करंट कितना है 3, तो ये लो भैया, ग्राफ बनाना है, ये आ गया। फिर पोटेंशियल कितना 13.2, 13.2 कहाँ आएगा 12, हाँ 12 का था यहाँ 13, तो थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो 13.2, तो बेसिकली यहां कहीं आएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है। और यहां पर करंट कितना हो गया 4, तो ये मिल गया पॉइंट। अब इनको क्या करो जोड़ दो, ये 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 और ये, तो ये आ गया अपना वी आई ग्राफ। है तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इनका स्लोप क्या हो रहा है बच्चा, बदल रहा है। तो बेसिकली ये जो रजिस्टर होगा इसका रजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा। सर ये कैसे होता है,
तो मैं आपको एक जनरल बात बताऊं, ये थोड़ी सी लॉजिकल बात है, यहाँ पे भी मैं इसका स्लोप निकाल के आपको दे सकता हूँ। आप देखो इसका स्लोप चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज नहीं होता तो बिल्कुल एक ही लाइन होती, फॉलो तो ये ओम्स लॉ ही कर रहा है, बट इसका रेजिस्टर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या है कि जैसे अपन पोटेंशियल देते जाते हैं, हीटिंग होती है तो पोटेंशियल क्या होता जाता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो अपन बेसिकली यहां पर ले लेते हैं इसका स्लोप, ये रहा, ठीक है, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए इसका अगर अपन स्लोप निकालने हैं तो अपन जनरली देखें कि हमने कितना पोटेंशियल दिया था, 6.7, तो पोटेंशियल की आर कितना, स्लोप क्या होता है, y अपॉन एक्स, और अपना आर भी क्या होता है, v अपॉन आई। तो y पे कौन है v और इस पे कौन है i, ये स्लोप होता है, अपन पढ़ चुके हैं पूरा थ्योरी में। स्लोप क्या होता है मैथमेटिकली, y अपॉन एक्स एक्सिस, तो y पे कौन है v और x पे कौन है i, तो v अपॉन i ही तो क्या होता है, रेजिस्टेंस। स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे ले लेते हैं, किसी भी पॉइंट पे ले लो, है ना, तो अपन का सेंटर में ले लेते हैं एवरेज बेसिकली, तो सेंटर में यही आ रहा है। पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, ये वाला आ रहा है ना, ये वाला, ठीक। तो पोटेंशियल कितना है 6.7, कितना पोटेंशियल 6.7, इसका स्लोप ले लो ना, तो पोटेंशियल कितना है 6.7 और करंट कितना है 2, करंट कितना है 2, तो 6.7 डिवाइड्स 2, तो ये आ गया रेजिस्टेंस 3.35 ओम। तो ये रहा आपका आंसर, क्या बात ठीक है। आप हर जगह का स्लोप लोगे ना तो यहाँ अलग हो जाएगा बच्चा, क्यों हो जाएगा अलग, आप खुद देख लो। अगर 1.6 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ और आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ और आएगा, तो इसका रेजिस्टेंस बेसिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमने सिर्फ एवरेज के तौर पर क्या बोल दिया, ये वाला ले लो, क्या बात ठीक है। तो इसका स्लोप कितना बनेगा, आप देखिए यहाँ पर, ये कितना है 6.7 और ये कितना है अपना 2, तो 6.7 डिवाइडेड बाय 2, क्या बात ठीक है। अरे यस और नो, ये अपन ने स्लोप ले लिया, ठीक है ना। तो ये आ गया अपना रजिस्टर, ये अपन ने ग्राफ बना दिया, बढ़िया बीआई ग्राफ बना दिया, ठीक है, व्हाट माय पॉइंट। आगे बढ़े, चलिए हटा दो, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आओ देखें फटाफट से, अब जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ग्राफ था तो मैंने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर व्हेन 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, गेट व्हाट इज द रेजिस्टेंस। मतलब उन्होंने क्या, एक रजिस्टर को 12 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया गया, ठीक है, जो करंट की वैल्यू मिली वो मिली बच्चा 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है। देन व्हाट इज द रजिस्टर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में करते हैं। ने बोला एक रजिस्टर है, डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं, उसको कितने का पोटेंशियल लगाया बच्चे, 12 का, तो करंट कितना है 2.5 मिली एम्पियर। पहले इसको पढ़ना सीखिए, ये क्या लिखा हुआ है, मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, पता है ना आपको, ये मैंने बताया था वीडियोस में भी पहले। तो मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, तो ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, V अपॉन आई। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, तो आर क्या होता है V अपॉन आई। तो V की वैल्यू 12, I की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, व्हाट माय पॉइंट। 10 की पावर कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, 12 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस का, माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2.5। इसको आप डिवाइड करो, 12 को 2.5 से आएगा आपका 4.8 समथिंग आएगा, हाँ, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4800 समझ गए, कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। V इक्वल टू आई आर, तो आर हो गया V अपॉन आई, V दिया हुआ है, बस ये मिली एम्पियर में दिया था तो आपको कन्वर्ट करना है, करंट को हम एम्पियर में रखते हैं, ये क्या था मिली एम्पियर, तो अपन ने कर दिया 10 टू द पावर -3। मिली लिखा हो बच्चों ऐसा तो 10 की पावर -3, और ये म्यू बना उसको बोलते हैं माइक्रो 10 की पावर -6, ये याद रखना, ठीक है। ये रहा कैलकुलेशन, 12 बाय 2.5 10 टू द पावर -3, 12 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो 48 ओम। डन है बात,
नाइन्थ कर लें, नोट कर लो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखें क्या कहता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? सर क्वेश्चन तो बहुत कुछ कहता है, समझ नहीं आता और बनता नहीं, कैसे नहीं बनेगा? आइए पूरे क्वेश्चंस देखने हैं आपको स्टार्टिंग से। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9, आओ देखें क्या कहता है। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, बहुत बढ़िया, connected in series with a resistors 0.2 ohm, 0.3 ओम। हमारे साथ साथ आप भी क्वेश्चन लिखो। सर हमारे पास तो एनसीईआरटी खुली रखी है, हमने देख लिया है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आई होप आप ये कर ही लोगे। आप देखना भी मत इस क्वेश्चन को, आप तो एनसीईआरटी देखो और सॉल्व करके आगे बढ़ो। इतना तो बनना चाहिए, अगर इतना पड़ा हुआ है ना, सारे वीडियोस देखें तो इतना तो आराम से बन जाएगा। और 12 ओम, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू अ 12 ओम रजिस्टर। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। एक बैटरी है कितने की? 9 वोल्ट की, कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम कनेक्टेड इन व्हाट? सीरीज। व्हाट इज द करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर? सर्किट बना के दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा आई होप। 9 वोल्ट की बैटरी कितने का? 0.2 का, ये कितने का? 0.3 का, ये कितने का? 0.4 का, ये कितने का? 0.4 का, और ये 12 का। तुमने पूछा एक सर्किट है जिसमें सीरीज में ये लगे हुए हैं 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12, और किसके क्रॉस? 9 वोल्ट के क्रॉस। तो 12 वाले से करंट बताना है। कंसेप्ट हमें पता है, कंसेप्ट हमें पता है, बैटरी से निकलने वाला करंट निकालेंगे पहले, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट करेंगे, है ना बच्चों। बैटरी किसके हिसाब से करंट देती है? आर इक्विवेलेंट के हिसाब से। अब ये सब कैसे है? सीरीज में, तो जुड़ जाएंगे। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, 5 4 9 9 3 12, 12 टू 14 1, तो मतलब 13.4 ओम, 13.4 ओम। बस पोटेंशियल कितना दिया? 9। इन सब की जगह क्या मान लेंगे? 13.4, क्योंकि ये कैसे? सीरीज में, सीरीज में तो इक्विवेलेंट क्या होता है? जुड़ जाता है। तो V है 9, I निकालना है, R इक्विवेलेंट 13.4, सो 9 डिवाइडेड बाय 13.4 इज इक्वल्स टू I। क्या बात ठीक है? डू द रिस्पेक्टिव कैलकुलेशन। 9 को 13.4 से डिवाइड करना आप, तो आपको जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.67 एम्पियर। सर आपको कैसे पता है? पता है, कैलकुलेट करके यही आएगा। 9 को 13.6 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट पॉइंट में तो आनी है, और आपका आएगा 0.67 एम्पियर। तो बैटरी कितना करंट देगी बच्चों? 0.67 एम्पियर। क्वेश्चन में पूछा है 12 ओम वाले से कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसमें होगा वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, वही इसमें होगा। क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 12 वाले में भी कितना जाएगा? यही जाएगा, 0.67। सो करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर कितना है? 0.67 एम्पियर। समझ आ गया? सब सीरीज में थे, जोड़ दिए, V इक्वल टू आई आर कर दिया, आई मिल गया। आई मिल गया तो सब कैसे हैं? सीरीज में। तो सीरीज में करंट सब में क्या होता है? सेम। तो जो इसमें होगा वही 12 में होगा, तो आंसर इज 0.67 ओम। आसान था, नोट कर लें, आगे बढ़े। चलिए 10th देखो, पढ़ लो जब तक। एनसीईआरटी है ना आपके पास, ट्राई करो, बन जाए तो आगे बढ़ जाओ, कोई जरूरत नहीं देखने की। और हाँ, आपको लगे और कैसे हो सकता है तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ये क्वेश्चन आओ बच्चों देखें क्या कहता है। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर, हाउ मैनी रजिस्टर्स ऑफ 176 ओम should be connected in parallel to require current of 5 ampere across a potential difference of 220 वोल्ट। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें बोला भी था आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनो। उनने क्या बोला है?
एक बैटरी है कितने की, ये पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट का। तो कितने रजिस्टर बच्चों, कितने रजिस्टर 176 ओम के पैरेलल में लगाए जाएं कि बैटरी से निकलने वाला करंट कितना हो जाए 5 एम्पियर। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली अगेन, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज हाउ मेनी रजिस्टर्स ऑफ 176 ohm should be connected in parallel across a potential of 220 volt so the current supplied by the battery is 5 ampere। मतलब ऐसे हम बहुत सारे लगा दें, कैसे लग गई पैरेलल में, चार नहीं बहुत सारे हैं। मैंने कहा कितने हैं, एन है, पैरेलल में ही है ना सारे, कितने एन है, और सब क्या है आर 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 आर, क्यों सेम है ना, 176 के लगाना है, सेम है। तो बच्चा हमें पता है आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आर बाय एन। मैंने आपको कई बार बताया है जब सारे रजिस्टर सेम हो, जब सारे रजिस्टर सेम हो और पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है अपना, आर बाय एन। आर 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर कितनी बार जोड़ना है, एन बार, तो क्या आएगा एन अपॉन आर, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, उसको पलटा दोगे तो आर बाय एन, बस हो गया सवाल। तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट कितना है बच्चों अपना, आर बाय एन, और आर अपन को दिया हुआ है, V कितना 220 वोल्ट लगाना है, करंट कितना निकल गया है 5, और आर इक्विवेलेंट कितना है आर बाय एन, तो आर कितना 176, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाय एन, है ना, तो 176 डिवाइडेड बाय एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाय 220। व्हाट माय पॉइंट? अरे ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, क्लियर है? तो ये काट दो 5 वन जा, ये कितने टाइम्स कटेगा 45 20 है ना, 44 टाइम्स कटेगा, ये कितने टाइम्स 44। तो अब ध्यान से देखो ये 4 टाइम्स ये कट जाएगा, 44 वन जा 44, ये 4 टाइम्स, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 4 रजिस्टर्स। आंसर कितना है 4 रजिस्टर्स। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? कितने 176 ओम के लगाए जाएं पैरेलल में, किसके अक्रॉस 220 के अक्रॉस, तो करंट कितना आ जाए 5। तो हमने कहा ये कितने होंगे, लॉजिक ये लगाना था, आर इक्विवेलेंट कितना होता है पैरेलल में जब सारे रजिस्टर सेम हो, आर बाय एन, खत्म। तो V इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट होगा अपना 176 के लगाने हैं तो 176 बाय एन, तो यहां से एन निकल के आ गया 4 रजिस्टर। तो हाउ मेनी रजिस्टर्स, 4 रजिस्टर। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, बोले चलो। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं भाई साहब। बच्चों मजा आ रहा है? फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बट कंसेप्ट समझना है बस। आपको अगर पूरा चैप्टर आसानी से आता होगा, मतलब आसानी से क्या आता होगा, अगर पढ़ा होगा, तो आई होप आपको मेरे वीडियो देखे बिना ही एनसीईआरटी से क्वेश्चन हो गए होंगे। सर हो गए होते तो क्यों देख रहे होते, कैसी बातें करते हो। चलिए ठीक है। 11th क्वेश्चन, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम। अपने पास बच्चा 3 रजिस्टर हैं, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। समझ गए सर क्यों डायग्राम बना रहे हो? ठीक है। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज a resistance of 9 ohm and 4 ohm। 9 ohm and 4 ohm। क्या बात समझ आई बच्चों? एक लॉजिक दे रहा हूं मैं आपके क्वेश्चंस करने का, तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है ना, कुछ नहीं, पजल है। 3 रजिस्टर है हमारे, 6K और 6 का, है ना, 3 रजिस्टर है, तीनों कितने के 6 और 6। उन्होंने बोला इनको कैसे कनेक्ट करें, इनको कैसे कनेक्ट करें, इक्विवेलेंट इनका कितना आना चाहिए 9 और 4। पहला क्वेश्चन इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए 9, दूसरा क्वेश्चन इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए 4। ठीक है, सर्किट बना के दिखाना पड़ेगा आपको। तो पहले तो तीनों को सीरीज में देखो और तीनों को पैरेलल में देखो। तो बच्चा अगर तीनों को सीरीज में देखेंगे तो 6 + 6 + 6 कितना हो गया 18। अगर तीनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो 18 आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और अगर तीनों को पैरेलल में जोड़ते हैं
तीनों को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं, तीनों क्या है 6 6 और 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, पैरेलल में कितना आ रहा है 2। तो ना तो सीरीज ना तो पैरेलल, मतलब इनका कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, है ना। आइए पहला वाला करते हैं। तो मैं कहता हूं बच्चों, अब आपको अपने दिमाग से लॉजिक लगाना है, मुझे पता है कैसे जोड़ने और आने हैं। 6 और 6 को जोड़ो पैरेलल में, कि देखो 2 को भी सीरीज में नहीं ले सकते, क्योंकि 2 को भी सीरीज में लिया तो ये फिर सीरीज में ही आ जाएगा, तो पैरेलल ऑप्शन है। तो मैंने कहा सबसे पहले 2 को लेते हैं अपन पैरेलल में, देखते हैं कितना आता है। 6 और 6, तो बच्चों ये दोनों क्या है 6 और 6, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा 6/2, मतलब कितना 3। हाँ भाई कुछ हो सकता है। अब एक बच रहा है तो इसको कैसे लगा दो सीरीज में, एक बच रहा है तो कैसे लगा दो सीरीज में। तो 3 + 6 कितना हो गया 9। अरे भाई बात बन गई, क्योंकि हमने पहले लॉजिक लगा लिया है। सीरीज सीरीज में तो आंसर नहीं आना, पैरेलल पैरेलल में तो आंसर आना नहीं है, तो सीरीज और पैरेलल मिलाना है। तो मैंने कहा पहले काम करो, दोनों को कैसे लगा लो पैरेलल में, क्योंकि 3 भी लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। पहले 2 के साथ खेला खेला, 2 को लगाया कैसा पैरेलल में, तो 2 का पैरेलल लगा के कितना हो गया इन दोनों का 3, कितना हो गया 3, ये कितना 6, तो 3 + 6 कितना हो गया 9। So how you will connect? आंसर क्या होगा आपका, 2 रजिस्टर्स will be connected in parallel and third one will be connected with them in series। समझ में आया कैसे लिखना स्टेटमेंट? आप तो डायग्राम बना देना और लिखना 2 registers are connected in parallel and third will be connected in series with them। Got my point? क्लियरिटी है? अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन तो हो चुका, इससे कितना आ गया, कितना आ गया 9 आ गया। तो अब ना तो ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, ना तो सीरीज सीरीज और ना तो पैरेलल पैरेलल। सीरीज सीरीज में कितना है 18, पैरेलल पैरेलल में कितना है 2, ये वाला कर लिया। अब क्या करें, अब एक काम करो बच्चों 2 लगाओ, अब बस एक कॉम्बिनेशन बच रहा है इन सबके साथ, 2 को लगा के देखो सीरीज में, 6 और 6, ये तो मिला के कितने हो गए 12। अब इनके पैरेलल में आप एक लगाओ, क्या 6 बचा हुआ। अब जरा देखें, अब जरा देखें 6 और 6 कितना हो गया 12, 6 और 6 कितना हो गया 12, बचा वाला कितना हो गया 6। आओ जरा इनका निकाल। तो मैंने आपको कई बार बताया, 2 रजिस्टर हैं, क्या कर लो R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, तो ये कितना हो गया 12 × 6, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, तो 12 × 6 डिवाइडेड बाय 12 + 6, तो कितना हो गया नीचे 18, 12 + 6 18, 6 1 जा 6 3 जा और 3 1 जा 4 जा। ओ भाई बन गया, समझ आ गया। सो व्हाट इज द आंसर, 2 registers should be connected in series and another will be connected in parallel with them। 2 registers will be connected in series and another will be connected with them in parallel। आपको समझ में आ गया होगा, दोनों हो गए, पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया। क्लियरिटी है? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो आज के वीडियो लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, आइए देखें क्या है ये, क्या कहना चाह रहे हैं ये क्वेश्चन। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 12, आओ बच्चों देखें क्या कहते हैं। Several electric bulbs designed to be used on a 220 electric power supply। ठीक है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाए गए जो डिजाइन किए गए हैं 220 वोल्ट पावर सप्लाई लाइन पे और 10 वॉट पावर पे। रेटिंग दी हुई है, सब पढ़ाया था ना रेटिंग, 6th वीडियो। तो रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज गिवन टू 220 वोल्ट 100 वॉट, सॉरी 10 वॉट। ठीक है, how many lamp can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if a maximum allowable current is 5 ampere। वही सवाल है जो अभी कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 थे 9 था, उसी जैसा है। तो कुछ बल्ब है, क्या है, कुछ बल्ब है जिनकी रेटिंग कितनी है 220 वोल्ट और पावर कितनी है 10 वॉट। समझ गए, रेटिंग दी हुई, मतलब 220 वोल्ट दोगे तो 10 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा, मतलब 10 जूल पर सेकेंड। इनको 2 वायर के अक्रॉस लगाना है, 2 वायर के अक्रॉस लगाना है। ठीक है, तो ये कितने लगाए जाएं, ये वाले बल्ब कितने लगाए जाएं 220 वोल्ट के अक्रॉस, जो मैक्सिमम अलाउएबल करंट है वो कितना हो जाए 5 एम्पियर इन वायर में।
मतलब बैटरी कितना करंट देगी 5 एम्पियर, 5 ही है ना, ठीक, ये वही क्वेश्चन है जो हमने करा है। तो बच्चों भी हमें इनका आर तो पता नहीं है, आर तो पता नहीं है, तो इसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? अब तो वही क्वेश्चन हो गया ना, ये सब रजिस्टर है आर आर आर, क्योंकि बल्ब तो यही वाला लगाना है, तो ये तो बन चुका है, इसका कोई रेजिस्टेंस होगा, हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय आर। तो पावर इनकी रेटिंग से हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो आर निकल के आ गया अपना, यहां पर ये रख देता हूं, पावर हो गई अपनी वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से बच्चों अपना रेजिस्टेंस क्या हो गया वी स्क्वायर बाय पी, तो अपना रेजिस्टेंस निकल के आ गया 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। क्या बात ठीक है, निकल गया रेजिस्टेंस, मतलब इन सबका रेजिस्टेंस क्या है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। मैं इसको यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा, क्या मतलब यहाँ रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये थोड़ी ना निकालना है हमें, तो ये बतानी है कितने रजिस्टर पैरेलल में लगाए जाएं 220 वोल्ट के अक्रॉस कि जो करंट निकल के आए वो मैक्सिमम कितना हो 5 एम्पियर। क्या बात समझ में आई, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो ठीक है। तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, अब वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। इन सब का इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, इन सब का इक्विवेलेंट होगा R बाय N, इन सब का इक्विवेलेंट कितना होगा R बाय N, तो अपना हो गया V इक्वल टू आई आर बाय एन। बस हो गया सवाल, V कितना देना है 220 वोल्ट, करंट कितना अलाउ है 5, R कितना है ये वाली वैल्यू रखेंगे 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इंटू एन, समझ गए, स्क्वायर से 220 कट गया, ठीक है, 5 वन जा ये कट गया 2 जा, तो ध्यान से देखो n यहां चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना बच्चों 220 डिवाइडेड बाय 2, इससे ही कट गया, तो n इक्वल्स टू 110, मतलब कितने रजिस्टर, मतलब कितने बल्ब लगा दिए जाए ऐसे 110, समझ आया। फिर से एक बार बता देता हूं, अब बल्ब रेटिंग 220 वोल्ट 10 वॉट, ये उसकी रेटिंग है, तो उसकी रेटिंग से हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, मैंने पढ़ाया आपको। तो रेजिस्टेंस से रेटिंग कैसे निकालते हैं, पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो आर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी, जब इनको 220 वोल्ट देंगे तो 10 वॉट खाएगा, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, यस और नो। अब इनको कहां लगाना पैरेलल में, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा आर बाय एन, पढ़ा चुका हूं, आर इक्विवेलेंट जब सारे रेजिस्टर सेम होते हैं तो आर इक्विवेलेंट बनता है आर बाय एन, ठीक। तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, तो V इक्वल टू आई आर बाय एन, आर ये रहा निकाल लिया, अभी वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू यहां से निकाल ली, कितना है 110, ठीक है, कितने नंबर चाहिए 110, गॉट माय पॉइंट। तो आई होप ये पूरे आपको कितने 6 क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, है ना, डन है बात। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और भी क्वेश्चन जहां से मिलते जाएं तो उनको प्रैक्टिस करते रहिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलके फिजिक्स पढ़ते रहेंगे शानदार, और बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे आप और हम मिलके, आपके मार्क्स मतलब मेरे मार्क्स, है ना। चलिए हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय।